हेलो स्टूडेंट, स्वागत है इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 ईयर्स का हिंदी का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो इस पेपर के रिगार्डिंग आप 2025 में पेपर देने जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए 2024 ईयर्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगा, जिसको OMR सेट में आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, लास्ट तक। बहुत बच्चे शुक्ल युग के लेखक पढ़ते ही जयशंकर प्रसाद को टिक कर देंगे। ठीक है, ये गलत है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। ठीक है, दूसरा, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, तो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ऋतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा? ठीक है, देख लीजिए। एक बच्चा टिक लगा दिया है, पता नहीं सही है कि गलत है। ठीक है, देख लीजिए। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसको OMR सेट में आपको को सही का निशान इस तरह से गोला लगाना है उस पर। ठीक है, उसके बाद से देन देखिए खंड ब में 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद गद्यांश पर आधारित सही प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए क और ख। ठीक है, अथम करके दिया है, दोनों में से कोई किसी एक को करना है। ठीक है, संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, और जो दो क्वेश्चन है नीचे का, क्वेश्चन की तुलना किसी से की गई है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसको पहचानेंगे किस लेसन का है, उसके अकॉर्डिंग उस लेसन लेखक का नाम आपको पता रहेगा, तभी आप संदर्भ लिख पाएंगे। ठीक है, इसी तरह 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर आधारित सभी प्रश्न को उत्तर दीजिए। सेम देखिए, जिस तरह से गद्य में पूछा है उसी तरह से पद में पूछा है। ठीक है, पद में भी स्टेंजा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये पहचानना पड़ेगा किस किस लेसन का है, उसके कवि कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, आप देखिए जिस तरह से हिंदी गद्य हिंदी पद में पूछा गया है, उसी प्रकार संस्कृत में भी आता है। ठीक है, संस्कृत में गद्यांश में भी आता है। ठीक है, वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति धोते। ठीक है, इस तरह से इनको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। ठीक है, आपको पहचानना पड़ेगा ये लेसन यानी जो पैराग्राफ है किस लेसन से आया है। ठीक है, इसके नीचे देख लीजिए। ठीक है, इसके 24वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्कृत पदार्थ में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जिस तरह से हिंदी गद्य हिंदी पद में आया है, उसी प्रकार संस्कृत में हिंदी गद्य और श्लोक भी आता है। ठीक है, तो ये जो 2 लाइन का श्लोक है अथम करके दिया है, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, आपको पहचानना पड़ेगा यह जो श्लोक है किस लेसन का है। ठीक है, उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये जितना है इसने पूरा नहीं करना है। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन खंडकाव्य लिखना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन करके हूँ, तो हमारे यहाँ पर मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी सर्ग का सारांश लिखिए, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो कुशीनगर में कुशीनगर के अंतर्गत ये मेवाड़ मुकुट आता है। ठीक है, उसी के प्रकार आप पढ़े होंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग के स्कूल में बताया गया होगा कि कौन सा खंडकाव्य लिखना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए 26वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 4 दिया है। ठीक है, 4 लेखक का जीवन परिचय में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। ठीक है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्म पुन्ना बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, इन चारों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस चारों कवि में से किसी एक कवि पर आप लोग को जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से एक कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, इस पेपर के अलावा जो आप श्लोक याद किए हैं उसको लिखना है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव
इन्हें मंगाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखने के लिए। ठीक है, यानी अथवा करके दोनों में किसी एक को लिखना है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 4 दिया है, चारों में से किन्हीं 2 को उत्तर देना है। ठीक है, जो आपको याद रहेगा उसी को लिखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर को आसीत वीरा केन पूज्यते वाराणसी नगरे कस्या नदा कूले स्थिता। ठीक है, ज्ञानम कुत्र संभवती। ठीक है, इन चारों में से 2 ही करना है। ठीक है, 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध आप लास्ट में लिखेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद से देन निबंध लिखिएगा। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर आप निबंध लिखिए, हेडिंग वाइज करके लिखेंगे। ठीक है, तो बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सांप्रदायिक एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ठीक है, इन 5 में से किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का पेपर। ठीक है, इसी तरह मैं अभी इंग्लिश का पेपर बना दे रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।